हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन हेल्थ एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज हम जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे दवा के बारे में जो कि है कफ सिरप। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे गिरलिंटस एक ऐसा कफ सिरप है जो सभी तरह के खांसी के लिए सबसे कारगर साबित होता है। जी हाँ, ये एक ऐसा दवा है जो कि आप लगभग पूरी तरीके से अगर आप थक गए हैं, सभी तरह के खांसी के सिरप को इस्तेमाल करके थक गए हैं, तो ये जो बता रहे हैं दवा, ये जो कफ सिरप बता रहे हैं, इसको इस्तेमाल करके देखिए। इन ए वीक माने सप्ताह के अंदर ही आपको एकदम बिल्कुल आराम महसूस हो जाएगा और सप्ताह बीतते आपका पूरा खांसी छूमंतर हो जाएगा, मतलब खांसी ठीक हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस दवा के बारे में जानकारी उसको भी मिल सके। और खांसी से अगर परेशान है तो ये दवा ला करके उस खांसी से छुटकारा पा सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक और ज़रूरी बात करना चाहेंगे कि देखिए, इस दवा को तभी आप इस्तेमाल कीजिएगा जब आप घरेलू उपचार करके थक गए हैं। अब घरेलू उपचार क्या है भाई, जिससे आप थक जाएंगे, नहीं ठीक होता है तब जाकर के ये दवा लाएंगे। तो घरेलू उपचार है कि सबसे पहले अगर आपको खांसी होता है, ठीक है, खांसी होना तो आम बात है, सभी को खांसी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत अगर खांसी की शुरुआत हो रही है, अगर खांस रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तुलसी के पत्ते को लीजिए, पानी में डाल दीजिए, उसको गर्म करके और उसके बाद से उसको चाय की तरह पीने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि उससे आराम हो जाए। दूसरा घरेलू उपचार क्या है कि हल्दी वाला दूध पीजिए, उससे भी खांसी ठीक हो जाए, ठीक है। नमक पानी से थोड़ा सा गलाला कर लीजिए, थोड़ा बहुत टॉन्सिल अगर बढ़ा होगा और खांसी उसके वजह से आ रहा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। या फिर घी गर्म करके आप मतलब आधा चम्मच या 1 चम्मच पीजिए, फिर उससे भी घी से आपको और भी फायदा होगा और खांसी से भी आपको छुटकारा मिलेगी। उसके बाद से बात करते हैं छुहारा और घी, ठीक है ना। छुहारा में थोड़ा सा घी डाल करके उसको तावा पर भून लीजिए और उसको मतलब मुंह में रख करके उसको डायरेक्ट निकल नहीं लीजिए, मतलब उसके रस को चूसिए, धीरे धीरे आपको खांसी से बहुत आराम मिल जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके घरेलू उपचार पहले करना है। घरेलू उपचार से अगर आपको आराम नहीं मिलता है तब जाकर के मार्केट से आप गिरलिंटस सिरप को लेकर के आइए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरलिंटस सिरप एक ऐसा सिरप है जो सभी तरह के खांसी के लिए सबसे कारगर और सबसे सुपर दवा साबित होता है। तो चलिए बिना देर के इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, गिरलिंटस सिरप, गिरलिंटस नाम है, ठीक है ना, सिरप का। ये ड्राई कफ के लिए सबसे सुपर और सबसे कारगर है। मतलब अगर सूखी खांसी है ना तो मतलब तो ये लाजवाब है। मतलब सूखा खांसी है, आप खांस रहे, कितना भी खांस रहे, अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा है, मतलब कुल मिला जुला करके आप खांसी से बहुत परेशान, इतना खांस रहे हैं कि अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा है। मतलब खांसते खांसते पूरे आपका आंख से आंसू निकल जा रहा है, मतलब आंख लाल हो जा रहा है, मतलब छाती दर्द करने लग जा रहा है, मतलब गला दर्द करने लग जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गला फट जाएगा, मतलब कुछ निकल नहीं रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। तो ड्राई कफ के लिए सबसे सुपर और कारगर दवा है, जी हाँ, गिरलिंटस। अगर आपको यकीन नहीं है और आप लगभग सभी तरह की खांसी के सिरप को आप इस्तेमाल कर लिए हैं और थक गए हैं, मतलब घरेलू उपचार करने के बाद आप बहुत सारे कफ सिरप भी ला करके पी लिए हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो एक बार लाइए ना ये दवा और पीजिए। देखिए, इन ए वीक आपको एकदम आराम मिल जाएगा और हफ्ता दिन बीतने के बाद ही एकदम खांसी आपसे छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये ड्राई कफ सिरप के लिए सबसे सुपर दवा है। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, मतलब बोले तो एलर्जी के कारण भी अगर आपको खांसी है, मतलब बार बार गले में मतलब चींटी जैसा काटने जैसा हो रही है, ठीक है ना, और खुजला करके अगर खांसी आ रहा है तो इसके लिए दवा है। नॉन नैर्कोटिक है। नॉन नैर्कोटिक बोले तो मतलब ये नशेली नहीं है, ये नशा नहीं करता है। कफ सप्रेशन यानी कफ को कम करता है। अब इसका इंडिकेशन देख लीजिए, ऑल टाइप ऑफ कफ। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये सिर्फ ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब सूखी खांसी के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, मतलब सभी तरह के खांसी के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे ना तो कंपोजिशन से ही आपको मालूम चल जाएगा कि मतलब कुल मिला जुला करके किसी भी तरह का खांसी हो, ये गिरलिंटस लाइए, पीजिए, एकदम सुहाहा, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ कफ, कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए। अगर आपको कॉमन कोल्ड भी हो गया है तो उसके लिए भी ये है, और ब्रोंकाइटिस बोले तो श्वास नलिका में भी थोड़ी सी अगर कफ जमा हुआ है तो उसको भी निकालने का काम करता है। अगर डोजेज की अगर बात करें तो 5 ml 3 से 4 बार आप लीजिए, एडल्ट हैं तो। अगर बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो 2 साल के नीचे तो ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 साल के ऊपर और 18 साल के नीचे अगर कोई बच्चा यूज़ करना चाहता है
तो थोड़ा सा डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। तो मार्केट में 126 रुपया में 100 ml का आपको एक बोतल मिल जाता है, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात करें तो चलिए कंपोजिशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सभी तरह के खांसी के लिए सबसे सुपर और कारगर दवा है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड और है क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और गाइफिनेसिन और अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए कंपोजिशन क्या दिया हुआ है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, गाइफिनेसिन एंड अमोनियम क्लोराइड। देख लिए। अब चलिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और हाइड्रोब्रोमाइड मिल करके क्या चीज को ठीक करता है। तो देखिए अगर आपको कॉमन कोल्ड है, फ्लू है या अदर कोई कंडीशन शरीर में दिख रहा है, ठीक है ना, तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या करता है, उसको तुरंत जो है ना उसका सॉल्यूशन करता है। अब हाइड्रोब्रोमाइड की बात करें तो ये क्या करता है, ब्लॉकिंग ऑफ कफ। बोले तो अगर आपका कफ जमा हुआ है कहाँ, ब्रेन में, नोज में, वाइंड पाइप में, लंग्स में, मतलब आपके फेफड़ों में, नाक में, हवा वाली नलिका में, ब्रेन में अगर कफ जमा हुआ है कहीं भी, ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि इस जमे हुए कफ को ये हाइड्रोब्रोमाइड बाहर निकलता है, यानी कि कफ को बाहर निकलता है। और भी जो आपके शरीर में इससे रिगार्डिंग कुछ कंडीशन हो रहा था, इसके वजह से जो बेचैनी हो रहा होता है, वो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या करता है, उसको सॉल्यूशन करता है। मतलब डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और हाइड्रोब्रोमाइड मिल करके आपको बलगम को बाहर निकालने के साथ साथ बलगम से हो रहे परेशानी को भी खत्म करता है। अब आइए देखते हैं क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट की अगर बात करें तो ये कंट्रोल कोल्ड और एलर्जी, मतलब एंटी एलर्जी के रूप में ये काम करता है। क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट ये एक ऐसा कंपोजिशन है जो अगर आपको एलर्जी है, एलर्जी हो रहा है, ठीक है ना, मतलब बोले तो रनी नोज, मतलब नाक बहना, आंख से पानी आना, ठीक है ना, या आंख खुजलाना, ठीक है ना, या गले में थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा मतलब चींटी की तरह चलने जैसा महसूस होना, या ऐसा होता है कि जैसे कि टॉन्सिल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण मतलब ये एलर्जी, एंटी एलर्जिक ये कंपोजिशन है जो एलर्जी से हो रहे आपको खांसी से ये क्या करता है, छुटकारा दिलाता है, ठीक है ना, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट। अब बात करते हैं कि गाइफिनेसिन का काम क्या होता है। तो देखिए चेस्ट कंजेशन के लिए ये सॉल्यूशन करता है। मतलब अगर आपकी छाती में जकड़न है, मतलब छाती में कफ जमा हुआ है, कफ निकल ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार छाती पकड़ के आप खांस रहे हैं, तो ये क्या करता है, गाइफिनेसिन चेस्ट कंजेशन को खत्म करता है, यानी कि छाती के जकड़न को खत्म करता है, ठीक है ना, छाती के अंदर थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा है तो इसको खत्म करता है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो यूज फॉर एक्सपेक्टोरेंट, मतलब ये बलगम निकालने का काम करता है। ये भी क्या करता है, इसके साथ मिलकर के ये बलगम निकालने का काम करता है। मतलब कुल मिलाजुलाकर ये जो आपने कंपोजिशन देखा और सारे कंपोजिशन के जो काम को देखा, कुल मिलाजुलाकर के ग्रिलिंटस सिरप एक, मतलब ग्रिलिंटस नाम का एक सिरप है जो कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ सभी तरह के कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ग्रिलिंटस सिरप कुल मिलाजुलाकर सारे कंपोजिशन अगर एक साथ मिल गए तो कहेंगे ग्रिलिंटस सिरप इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन, यानी ये कॉम्बिनेशन दवा है जो सारे कंपोजिशन को मिला करके बना है। यूज टू ट्रीट कफ, यानी कि ये खांसी को इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफ द थिन म्यूकस इन द नोज, वाइंड पाइप और लंग्स, अगर बलगम नाक में, हवा वाली नलिका में और फेफड़ों में जमा हुआ है तो इसको ये तुरंत बाहर निकालता है और आपको खांसी से छुटकारा दिलाता है। और आगे देख लीजिए, इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट एलर्जिक लाइक रनी नोज, वाटरी आइज, थ्रोट इरिटेशन। मतलब कंपोजिशन में मैंने जो चीज़ बताया कुल मिला जुला कर यहाँ पर उसका निचोड़ है, यानी इसका इस्तेमाल एलर्जी के रूप में भी किया जाता है, जैसे नाक बह रहा है, आँख से पानी आ रहा है, या थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, गले में मतलब चींटी के जैसा काटने जैसा महसूस हो रहा है, या गले में थोड़ा सा मतलब चुनचुनाहट महसूस हो रही है, जिसे मतलब बार बार खांसी आ रही है, तो इसके लिए सबसे कारगर दवा है। ठीक है, अब देखिए हर एक मतलब देखा जाए तो लगभग जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बट साइड इफेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। साइड इफेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो देखिए जैसा मतलब आपका मेंटालिटी होगा वैसा फील होने लगता है, तो जैसा सोच वैसा मोच, मतलब हमें फील होने लगता है। तो कुल मिला जुला करके आपको साइड इफेक्ट पर नहीं ध्यान देना है, लेकिन एनीवे अगर साइड इफेक्ट दिखता भी है तो आप डॉक्टर से इसका सॉल्यूशन लेने के लिए आप थोड़ा सा परामर्श कर लेंगे। तो देखिए साइड इफेक्ट कुछ होता है, नौजिया वगैरह होता है, जैसे कि जी मितलाना, अपसेट स्टोमक, पेट का गड़बड़ी, डायरिया, वोमिटिंग, मतलब थोड़ी सी दस्त आने की भी बात आ जाती है, और क्या होता है उल्टी जैसा मिजाज होने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है, जैसे आपके स्किन जो है ना खुजलाने लगते हैं या लाल लाल चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं।
स्लीपनेस हो जाता है, मतलब ये इस खांसी के सिरप को जब आप पीजिएगा तो थोड़ा नींद ज़्यादा आएगी, आपको सुलाएगा ज़्यादा, तो अच्छा ही है, सोइए आराम से खांसी बस ठीक होना चाहिए। डिजीनेस ये थोड़ा बेकार है, ये जो साइड इफेक्ट है थोड़ा बेकार है, मतलब आप पीजिएगा तो अगर ये साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जैसे चक्कर आने जैसा होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं, थोड़ा सा अगर घुमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। खांसी का सिरप पीजिए अगर आपका खांसी पहले ठीक हो जाए। हेड एक, सिर दर्द होने लगता है, रैशेज हो जाते हैं, मतलब चकते पड़ जाते हैं। हाइव्स मतलब बोले तो गला में खराश टाइप का हो जाता है, तो ये सारे अगर साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट बोले तो क्या मतलब, इस दवा को जब आप ले रहे होते हैं तो साइड से कोई इफेक्ट डालता है, ठीक है ना, तो उस दौरान क्या होता है ना कि जो साइड से इफेक्ट डालता है ना, तो अगर इस तरीके का कोई सिम्टम अगर आपको दिखाई दे तो डॉक्टर से आप इसका परामर्श ले लीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाए, फिर आप इस दवा को इस्तेमाल कर लीजिए। तो फिर देखिए आपका खांसी जो है ना, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि खांसी का सिरप पीने के बाद आपका खांसी ठीक होना ही होना है। मतलब सभी तरह के खांसी के सिरप को इस्तेमाल करके अगर आप थक गए हैं तो इस खांसी के सिरप को एक बार मार्केट से खरीद कर लाइए और पीजिए, और फिर देखिए आपको खांसी एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इन ए वीक, अगर सप्ताह के अंदर नहीं कम हुआ तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और सप्ताह के बाद आपका तो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।